गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा महाशिव, मेरा परमात्मा, मेरा पूर्ण गुरु जिस तरीके से हम तो नहीं, खैर मेरे जीवन को जिस तरीके से इन्होंने बदल दिया, या सोचने समझने का तरीका, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो सोच पहले कहीं बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण विचारों की थी, उसको थोड़ा सा बदल दिया। थोड़ा सा क्या, तकरीबन सारा ही बदल दिया, क्योंकि सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर है। कैसे, कहाँ हम उन वैल्यूज़ को अपने जीवन में इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि अपनी लाइफ ही टेंशन में जीने लगते हैं कि वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ज़बरदस्ती हमारी सोच उस रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश करती है जहाँ हम ना चाहते हुए भी वो सब कुछ करने लगे। जैसे भी हो, गुरु महाराज ने इतना तो इतना अलग कर दिया कि कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। मुझे सिर्फ बदलना है तो अपने आप को बदलना है, क्योंकि जो भी कुछ ऐसा करने से हमारे जीवन में शांति हो, जिन बातों को छोड़ने से हमारे जीवन में शांति आ जाए, तो वो राह अपने आप अपना लेनी चाहिए। और ये सब महाराज ने ही सिखाया है कि किस तरीके से वहमों को एक तरफ छोड़कर तुम जितना इजीली अपने आप को फ्री रखोगे, अपने भगवान का नाम लोगे, सच्चे दिल से भी लोगे ना, तो वो हमेशा आपकी अरदास सुनते हैं। कभी वो किसी चढ़ावे से ज़्यादा खुश नहीं होते कि बहुत कुछ चढ़ा दिया जी वो खुश हो गए, आज तुमने ये चढ़ा दिया तो वो खुश हो गए। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे सच्चे हृदय की बात ही सुनते हैं, और सच्चे दिल की पुकार उस परमात्मा के चरणों तक पहुंचती ही पहुंचती है। कब वो कैसे, किस रूप में, किस तरीके से तुम्हारा कल्याण करने के लिए आ जाएंगे, तुम ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरे पास गुरुजी का येलो चोले का स्वरूप आया था, तो मुझे नहीं पता था मेरे पास आने वाला है। मेरी संगत फ्रेंड ने शिवरात्रि के दिन, उसके मन में ये भाव आया कि शिवरात्रि वाले दिन हम दोनों को बड़े मंदिर जाना था, और वो बहुत बिग साइज़ का स्वरूप है, और हम दोनों को बड़े मंदिर जाना था कि शिवरात्रि हम जाएंगे, बड़े मंदिर दर्शन करके आएंगे। और वो अचानक से गुरुजी उसके हाथों में थे, और उन्होंने वो जो गुरुजी का स्वरूप दिया येलो चोले में बड़े वाला, मुझे बहुत आनंद आया उनको देखकर। वो इसलिए कि एक तो महाशिवरात्रि का दिन, ऊपर से गुरुजी येलो चोले में मेरे घर के अंदर साक्षात विराजमान हो गए। एक अलग ही अनुभव हुआ, क्योंकि जब हम कुछ नहीं सोचते ना, इमेजिन नहीं करते, लेकिन वो हमारे पास आ जाते हैं एक ऐसी ब्लेसिंग के रूप में, जो कि पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट हटाने के लिए हमारे जीवन में एंटर कर चुकी है, और उसने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हो। और इसी के साथ एक ब्लेसिंग जो पहली आई थी, वो बसंत पंचमी पे आई थी, जिसमें गुरुजी ने फेस पे हाथ रखा हुआ है, और वो बड़े मंदिर में भी विराजमान है, स्माइल कर रहे हैं। ये दो ब्लेसिंग आगे पीछे इतने प्यार से मेरे पास आ गई, और जब इनको फ्रेम करके लाया गया, तो उस दिन
मेरा जाना था, शनिवार का दिन था, बड़े मंदिर जाना था। फिर वो कैंसिल हो गया। फिर मेरा प्रोग्राम बना डुगरी जाने का कि हम लोगों ने सोचा कि मैं डुगरी ही हो आती हूँ, लेकिन मेरा परमात्मा खुद ही मेरे पास आ गया। जो इतने दिनों से फ्रेम करने के लिए हमने शॉपकीपर को दिया हुआ था, वो यही बात बोल रहे थे कि बहुत बड़े साइज में है, तो ऐसा है अभी कल ले जाइएगा। कल परसों करते करते उसने पूरा वीक लगा दिया। तो गुरुजी की महाराज की मर्जी थी। मैं सोच रही थी कि भाई थर्सडे को आ जाए घर पर फ्रेम होने के बाद, लेकिन नहीं, गुरुजी आए मेरे पास सैटरडे, और सैटरडे को मुझे डुगरी जाना था। लेकिन महाराज की कृपा देखो, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। शायद वो एक वहाँ जाना मेरे लिए फॉर्मेलिटी हो सकती थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब मैं बुलाता हूँ तभी तुम्हें आना है, अपने मन को वश में रखना है। क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे साथ, वो जो दिव्य शक्ति जिसने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया है और तुम्हारा साथ ले लिया है और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, उसके बाद बार बार सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं हर महीने या हर हफ्ते मंदिर जाती हूँ या जाता हूँ, तो सो कॉल्ड ये सारी जो है ना, ये सब साइड पे रख दो। जब उस शक्ति का बुलावा होगा ना, जब उन्हें लगेगा कि मेरा वहाँ आना ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है, तभी हम वहाँ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी ना चलाएं तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और उस दिन शायद मुझे उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं तो डुगरी ही तो जा रही थी। मन में था कि मैं डुगरी जाऊंगी, लेकिन गुरुजी को नहीं लगा कि मेरा डुगरी जाना सही है। और वो दिन ही उन्होंने चुना जो कि हफ्ते से एक हफ्ता हो गया था स्वरूप को फ्रेम दिए हुए। वो कभी नहीं, ना थर्सडे आए, ना फ्राइडे आए, ना वेडनेसडे आए, ना ट्यूसडे आए। बहुत कोशिश की कि ले आए, कोई ना कोई ऐसा कारण होता कि वो स्वरूप नहीं आए, और वो आए ठीक सैटरडे। और ये देखिए, जिन्होंने लगाना था, अगर वो भैया आकर लगा देते तो शायद मैं रात को डुगरी के लिए निकल लेती, लेकिन वो भी नहीं था। गुरुजी अपने आप ही बताते चले जाते हैं कि हमें करना क्या है। जब दोनों स्वरूप आए तो वो सोफे पर विराजमान किए गए, वहाँ बिठाए, तो वो पूरा दिन वहाँ बैठे रहे। इमेजिन, वो पूरा दिन बैठे रहे, शाम बैठे रहे। रात को 7:30 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास भैया आए और उन्होंने उन दोनों को लगाया। क्योंकि वो कहने लगे कि मैं खुद इतना पता नहीं कैसे फंस गया कि मैं चाहकर भी नहीं आ पा रहा, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता। तो ये महाराज की कृपा है, वो जो चाहते हैं होता वही है। तुम्हारे सोचने से, कहने से, करने से कभी नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने वो दिन मेरा ऐसा निकलवाया कि मैं भूल गई कि मुझे डुगरी जाना है। मेरे मन में सिर्फ एक यही था कि वो भैया नहीं आया, अब तक उसने स्वरूप नहीं लगाया, वो आया नहीं अभी तक, उसने स्वरूप नहीं लगाया। मेरे मन में ऐसे भाव ही आते रहे और मैं सब कुछ भूल गई। और वो जब दोनों स्वरूप लग गए तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए, जो गुरुजी ने दी कि मैं तो तेरे घर में आके बैठा हूँ, तू कहाँ दौड़ती फिर रही है। क्योंकि जब गुरु महाराज ऐसा भाव दे दें तो फिर हमें एक, कहते हैं ना, एक अपने मन में स्थिरता लाकर एक ऐसी जगह बैठ जाना चाहिए जो भी स्थान परमात्मा ने तुम्हें दे दिया है, और वहीं पर रहते हुए अपने आप को इस कदर, इस तरीके से, इस तरह अपने आप को उस प्रभु के सिमरन में जोड़ दो कि फिर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही ना हो, कि जब जो ज़रूरी होगा वो अपने आप तुम्हारे जीवन में घटित होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे जीवन में मुझे हमेशा ये रहे कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, आज मैं ये कर लूँगी, कल मैं वो कर लूँगी। चाहे कोई काम हो, चाहे कोई जिम्मेदारी हो,
कुछ भी हो, लेकिन तब तक नहीं होगी जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। आपके घर में कोई कार्य होगा, उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये समय उचित नहीं है। तो जो समय उचित होगा उस समय पर वो कार्य अपने आप शुरू हो जाएगा, चाहे कारण किसी भी तरीके से बने, चाहे रास्ता किसी भी तरीके से बने, चाहे किसी के बोलने पर शुरू हो जाए, चाहे किसी के कहने पर हो जाए, या फिर परिस्थिति ही ऐसी बन जाए कि वो कार्य खुद ब खुद शुरू होता चला जाता है। शायद कोई ना कोई कारण होता है कि परमात्मा हमें कुछ करने से रोकते क्यों हैं। तो हम ये सोचें कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो वो सब परमात्मा ने शून्य कर दिया है। कहते हैं कि तुम अपना दिमाग मत लगाओ, अब जब सब कुछ मुझ पर छोड़ा है तो मुझे ही करने दो। और ये तो ब्लेसिंग का मैं इसलिए सत्संग आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि मैंने नहीं सोचा था मेरे पास ये 2 ब्लेसिंग आ जाएंगी, क्योंकि मेरे मन में शुरू से भाव था कि येलो चोले में आए, लेकिन गुरुजी को पता था कि यहाँ पर 1 नहीं 2 स्वरूप आएंगे, और वो भी बिग साइज में आएंगे। और वो जो 2 स्वरूप आए थे, मैंने ये सोचा था कि एक इस वॉल पर लगा देते हैं, एक साइड वाली वॉल पे लगाएंगे, लेकिन नहीं, आते ही अचानक से मेरे हस्बैंड ने खुद ही बोल दिया कि दोनों एक साथ लग जाएंगे, इनको यहीं लगे रहने दो। उसके पीछे भी कोई कारण था, ये गुरु महाराज की ही लीला है। जब वो लगे, और उसके बाद जब मैंने एक आपको सत्संग शेयर किया था कि किस तरीके से मैंने वॉल के अंदर से एक एनर्जी को उसके अंदर एंटर करते हुए देखा, और वो एक स्वरूप के अंदर नहीं होते हुए दूसरे स्वरूप में जाकर अटकी थी। मतलब वो ऐसी थी कि वो दोनों के अंदर फील कर पाई, और ये गुरु जानते थे कि इसको हटाने के लिए, इस एनर्जी को लेने के लिए 1 नहीं 2 स्वरूपों की जगह चाहिए। और इतनी स्पेस गुरु ने अपने स्वरूप के माध्यम से उसको दी हुई है। अब वो सब क्या है वो परमात्मा खुद जाने, क्योंकि वो जो स्माइल मैंने स्वरूप पर देखी थी, जो गुरुजी ने दर्शन दिए थे, माय गॉड, वो अब तक मेरी आंखों के सामने है, उसको मैं नहीं भूल सकती। क्योंकि एक होता है तुम विजन कर रहे हो, एक होता है तुम सोते सोते कोई ड्रीम देखते हो। ये तो सामने बैठे हुए साक्षात गुरुजी कुछ दिखा रहे थे, बता रहे हैं, और उन्होंने वही चीजें, वही बातें सब कुछ बतानी शुरू की हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सिर्फ अपने मन में सब्र और शांति बनाकर रखनी है। सब धीरे धीरे हो जाएगा, किसी के करने से कुछ नहीं होने वाला। कोई कितना भी तुम्हारे बारे में गलत सोचे, लेकिन जहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा परमात्मा खड़ा हो, तुम्हारा भगवान हो, साक्षात गुरुजी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा महाशिव है जिसने इस पूरी धरती को बनाया है, तो क्या ऐसी शक्ति के सामने ये बाकी की चीजें कुछ मायने रखती होंगी? नहीं रखती। कोई कुछ भी मायने नहीं रखता, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ अगर है तो सत्य है। सत्य ये है कि सत्य हमें जो गुरु ने बताया है कि ये जो समय है तुम्हें कैसे रहना है, सब्र के साथ रहना है। जितना वो बोल रहे हैं उतना हुक्म उनका मानना शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप ही जीवन संवर जाएगा। तो जो भी परिस्थिति होती है उससे कैसे निकलना है ये महाराज अच्छी तरह से जानते हैं, हम नहीं। वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें मार्गदर्शन, सच में मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो ही नहीं पता हो कि हमें करना क्या है तो हम आगे चलेंगे कैसे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। और उस डिवाइन पावर का, उस डिवाइन एनर्जी का दिल से, आत्मा से सिर्फ सिमरन करना है, उनके सामने शुक्राना करते हुए बढ़ते जाना है, जिसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। गुरुजी कुछ ऐसा नहीं करते कि तुम्हारे सामने किसी रूप में आएंगे और तुम्हें कुछ हुक्म देंगे कि तुम्हें ये करना है, नहीं। वो तुम्हारे मुख से ही वो सब कुछ बुलवा देते हैं। अगर कोई ऐसा समय है, जैसे एक सत्संग है, जैसे गणेश चतुर्थी थी, मुझे नहीं पता था कि गणेश चतुर्थी है, लेकिन मैं अगर मंदिर में प्रेयर के लिए खड़ी हूँ तो गुरु ने सबसे पहले गणपति बप्पा का मंत्र ही मेरे मुंह से बुलवा दिया, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था।
तो वो ये सब कुछ सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, जो हमारी सोच से भी बहुत ऊपर है। और इसीलिए जितने शुक्राने मेरे परमात्मा के करूं उतने कम है कि वो हर पल हर क्षण हमें संभाले हुए है। तो जय गुरु जी। आज मन में ऐसे ही भाव थे। तो जब भी गुरु जी का स्वरूप आपके घर में आता है तो किसी कारण से आता है, इसलिए अपना दिमाग लगाना छोड़ दें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और उनको अपने सर माथे पर बिठाकर रखें। यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।